नमस्ते दोस्तों। आप सभी ने पिछले दिनों बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के बारे में तो सुना ही होगा। इस एक्सरसाइज के तहत बिहार के लगभग 8 करोड़ वोटर्स की लिस्ट को पूरी तरीके से रिवाइज किया जा रहा है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक डोर टू डोर वेरिफिकेशन भी शामिल है। 24 जून को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ कि अगले ही दिन 25 जून से यह प्रोसेस शुरू किया जाएगा और 1 महीने के अंदर खत्म भी करना होगा। जल्दबाजी में इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हर स्तर के कर्मचारियों पर भारी दबाव है। कटिहार जिला के एक BDO ने DM को इस्तीफा भेजते हुए SDO पर मेंटल हरासमेंट का आरोप लगाया है। कहा है कि 24-24 घंटे काम करने का प्रेशर डाला जा रहा है। इसको लेकर बेहद गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। प्रश्न केवल ऑपोजिशन पार्टियों ने ही नहीं उठाए हैं, खुद NDA के कोलिशन पार्टनर और बिहार की रूलिंग पार्टी जदयू के सांसद गिरिधारी यादव से जब ANI ने कहा कि चुनाव आयोग ने बताया है कि 52 लाख वोटर्स का नाम काट दिया गया है, उसमें से कुछ लोग मर गए थे, कुछ दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे और कुछ लोगों का वोट एक जगह से दूसरी जगह चला गया था, तो सांसद गिरिधारी यादव के शब्द एग्जैक्टली ये थे। चुनाव आयोग जो है ना, उसको कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। वो बिहार का ना इतिहास जानता है, ना भूगोल जानता है, कुछ जानता ही नहीं है। इन बरसात के दिनों में जब खेती का दिन चल रहा है, आदमी को कागज पत्तर जुगाड़ने में, हमको खुद को ही कागज पत्तर जुगाड़ने में 10 दिन लग गए। हमारा बेटा अमेरिका में रहता है, कैसे साइन करेगा 1 महीने में? ये कोई व्यवहारिक है क्या? ये जबरदस्ती हम लोगों पर थोप दिया गया है। अरे कराना ही था तो 6 महीने का समय देता, पहले करा लेता। ये तो एकदम तुगलकी फरमान है चुनाव आयोग का। सांसद महोदय ने यह भी कहा कि अब सच्चाई भी नहीं बोल पाएंगे तो MP बने काहे के लिए हैं। जदयू MLA संजीव कुमार ने ANI से इस मुद्दे पर कहा कि सवाल तो उठना लाजमी है। एक मुद्दा मैं फेस कर रहा हूं अपनी विधानसभा क्षेत्र में, लगातार फॉलो कर रहा हूं कि जो मजदूर बाहर हैं, जिनका कॉन्ट्रैक्ट है कि उनको 6 महीने तक छुट्टी नहीं है, वही काम करना है, वो अपलोड नहीं कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स। वो वोटर यहां के हैं, उन मजदूरों का नाम कटेगा तो ये बेहद दुखद है। इलेक्शन कमीशन को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो मजदूर प्रवासी है बाहर के, उनका नाम नहीं कटे। ये एंश्योर करे इलेक्शन कमीशन, तभी ये मुद्दा शांत होगा। घुसपैठिए हमारी विधानसभा में कोई नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा, भाई उन लोगों को, मजदूरों को तो समझ भी नहीं है कि कैसे किया जाएगा, समझ भी नहीं है। इसमें बहुत सारे मजदूरों का नाम कट रहा है। जो सच्चाई है तो फैक्ट है तो फैक्ट है। सीनियर जर्नलिस्ट अजीत अंजुम ने इस मुद्दे पर एक वीडियो बनाया। कैमरे में कैद सबूत, पटना में हजारों वोटर्स के फॉर्म भरकर खुद ही दस्तखत करते मिले BLO। अजीत अंजुम ने क्लेम किया कि BLOs वोटर्स के नाम पे खुद दस्तखत कर रहे हैं। इसके बाद पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रेस नोट जारी किया। इसमें जवाब देते हुए कहा कि BLO सिर्फ उन लोगों की लिस्ट बना रहे थे जो या तो मर चुके हैं या शिफ्ट हो चुके हैं, और उस वोटर की मौत को या शिफ्ट हो जाने को वेरीफाई करके उन फॉर्म्स पे BLOs ने खुद अपना साइन किया था। पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इस पोस्ट को खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी शेयर किया। लेकिन जब ऑल्ट न्यूज ने अजीत अंजुम का वीडियो ध्यान से देखा तो कुछ और ही दिखा। BLOs दूसरे लोगों के नाम से दस्तखत कर रहे थे। एक पुरुष BLO ने शांति देवी के नाम से साइन किया और एक महिला BLO ने चंद्र प्रकाश शाह के नाम से। जब ये बात साफ हो गई कि BLOs किसी और के नाम पर दस्तखत करते वीडियो पर रिकॉर्ड हो चुके हैं, तो फिर पटना एडमिन ने एक नया स्टेटमेंट जारी किया। कहा कि शांति देवी और चंद्र प्रकाश शाह दोनों मर चुके थे और BLOs ने उनके नाम लिख के उनको डेड मार्क किया था। अब आप गौर करिए कि पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक मरे हुए वोटर के फॉर्म भरने के 2 अलग अलग तरीके सामने आए हैं, वो भी एक ही ऑफिस और एक ही BLO के द्वारा। एक बार पटना एडमिन ने कहा कि मरे हुए आदमी का फॉर्म ऐसे भर रहे थे और दूसरी बार में कहा कि वैसे भर रहे थे।
गौर करिए, साइन करने की जगह तो बदली ही है, लेकिन एक में बीएलओ खुद का साइन कर रहे हैं और दूसरे में सो कॉल्ड मरे हुए आदमी का। तो सवाल तो उठता ही है कि क्या ऐसी कोई प्रक्रिया है भी जिसमें मृत आदमी के दस्तखत की जगह उसका नाम लिखा जाए? क्या मृत इंसान का कोई साइन हो भी सकता है? भारतीय कानून किसी भी दस्तावेज में एक व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के दस्तखत को जालसाजी मानता है, कानूनी अपराध मानता है। इसके अलावा पटना एडमिनिस्ट्रेशन ने अजीत अंजुम के इस वीडियो कैमरे में कैद सबूत के आने के बाद अपने हर बयान में कहा है कि वीडियो में दिख रहे सभी बीएलओज अपने अपने मतदाता केंद्र के मरे हुए या शिफ्ट हो चुके मतदाताओं की सूची तैयार कर रहे थे। फोन में आप साइन कर रहे थे, क्यों साइन कर रहे थे आप? यहाँ मीर्त लिखे थे सर, यहाँ मीर्त लिखे सत्यापित कर रहे थे सर, यहाँ बीच नंबर डाल रहे थे। किसका नाम लिखे हुए हैं वो? ये रानी कुमारी कौन है? सत्यापित, वो हम है सर। आप हम ये लोग रानी कुमारी सत्यापित कर रहे हैं। अब उसे 236 लिख रहे हैं, पीछे से आके मीडिया वाले मेरे फोटो ले लिए सर कैमरा में। तो आप गलत काम तो नहीं करे थे, न्यूज़ वाले सिटी वाले तो सिर्फ सूची बनाने के लिए आए थे, सत्यापित कर रहे थे। लेकिन इस वीडियो में एक और नाम दिखाई दिया, संजय कुमार पिता रामायण यादव। वीडियो में दिख रहा है कि महिला बीएलओ संजय कुमार का साइन कर रही हैं। पटना एडमिनिस्ट्रेशन के क्लेम के मुताबिक अब संजय कुमार या तो मर चुके हैं या कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्टर मीरा राजपूत और एनयूबीटी न्यूज के जर्नलिस्ट ज्योतिष चौहान ने वेरीफाई किया है कि संजय कुमार जिंदा हैं, वहीं पे रहते हैं, उनका ट्रांसफर भी नहीं हुआ है, उनके डॉक्यूमेंट्स, वोटर आईडी, आधार सब मैच करते हैं। ऑल्ट न्यूज ने भी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई किया है कि संजय कुमार पुत्र रामायण यादव, जिनका फॉर्म अजीत अंजुम के वीडियो में दिखाई दिया, वो जिंदा हैं और वहीं पे रहते हैं। और तो और, जब अजीत अंजुम ने सोशल मीडिया पर संजय कुमार के फॉर्म का स्टेटस दिखाया तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लिखा था फॉर्म जमा हो गया है, नाम 1 अगस्त को लिस्ट में दिखाई देगा। यानी कि बीएलओ द्वारा भरा हुआ फॉर्म अपलोड हो चुका था, जबकि दावा पटना एडमिन कर रहा था कि वो लिस्ट बनाई जा रही है जो पॉलिटिकल पार्टीज को दिखाने के लिए है। कल आप ब्लॉक आए हुए थे, क्यों आए थे? न्यूज़ वाले को, स्कीपी वाले को सूची बनानी नहीं सकता, सूची क्यों बना रहे थे? राजनीतिक दल वाले को देने के लिए। लेकिन जब कुछ दिन बाद ऑल्ट न्यूज ने उसी एपिक नंबर से स्टेटस चेक किया तो रिस्पांस था, प्लीज कॉन्टैक्ट योर बीएलओ। मतलब जब कंट्रोवर्सी बढ़ गई तो एडमिन ने फॉर्म का स्टेटस ही बदल दिया। तो सवाल ये है, अगर कोई वोटर जिंदा है तो उसके नाम पर बीएलओ आखिर साइन कैसे कर सकता है? बात बिल्कुल साफ है कि पटना एडमिन का यह दावा कि केवल मरे हुए या शिफ्ट हुए लोगों की लिस्ट पर काम किया जा रहा था, ये दावा गलत साबित हो चुका है। पटना एडमिनिस्ट्रेशन के बदलते स्टेटमेंट्स ये साफ दिखाते हैं कि उनका सो कॉल्ड फैक्ट चेक कितना सच था और कितना झूठ। खैर, सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई जुलाई 28 को होनी है और बहरहाल पत्रकार अजीत अंजुम पर एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। आप सभी दर्शकों से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो इस देश के हर वोटर तक पहुंच सके। धन्यवाद।